हेलो प्यारे बच्चों। पार्ट 2 में आप लोग 99 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 फिर से मैं लेके आया हूँ आपके बीच में, जिसमें 1 रन बनाने रह गए थे। तभी बारिश होने लगी और इसलिए मैच स्थगित कर दिया गया। लेकिन मैं यहीं था, सिर्फ बॉलर भाग के गया था। मुझे 100 रन बनाने हैं, मैं यहीं पे खड़ा था क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। प्यारे बच्चों, किसी ने बड़े सलीके से कहा है कि क्षमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती भरे तूफान से निकल सकती है। क्षमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती भरे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो कभी हमें मायूस और निराश नहीं होना चाहिए। जब भी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं तो वो शायद हमें आजमाना चाहती हैं, और ये बात सत्य है। और जब हम उन आजमाइशों पे खरे उतरते हैं तो हमारी एक खूबसूरत सी मंजिल हमारा इंतजार करती होती है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 फिर से शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 ये था प्यारे बच्चों कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 15 मीटर है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। कह रहे हैं इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। तो इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। रास्ता बनाइए, बन गया। यही रास्ता है आपका 5 मीटर चौड़ा। इसी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। इसी रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए, ये अगर 20 था, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा तो 10 बढ़ गया। तो अभी लंबाई कितनी हो गई बाहर की? 30 मीटर। इतना 15 था, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा तो 10 चौड़ाई भी बढ़ गई। तो चौड़ाई 15 में 10 बढ़ी, कितनी हो गई? 25 मीटर। तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा प्यारे बच्चों? 15 था, 5 इधर बढ़ा 20 हुआ, 5 इधर बढ़ा 25 हुआ। तो अभी ये बड़ी वाली लंबाई चौड़ाई क्या हो गई? 25। लंबाई 20 थी, 5 इधर बढ़ी 25, 5 इधर बढ़ी 30, तो लंबाई क्या हो गई? 30। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा? आप कहेंगे सर अगर पूरा क्षेत्रफल हमें पता हो तो उसमें हम इतना क्षेत्रफल घटा देंगे और रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। पूरा क्षेत्रफल कैसे आएगा? 30 गुणे 25 से, क्योंकि पूरी लंबाई 30, पूरी चौड़ाई 25। तो पूरा क्षेत्रफल कैसे आएगा? 30 गुणे 25 से। रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है 30 गुणे 25 माइनस पूरा क्षेत्रफल 30 गुणे 25 होगा। आपको इसमें ये वाला पार्ट घटा देना है जहां रास्ता नहीं। तो रास्ता कहां नहीं है? 20/15 में रास्ता नहीं है। तो इस आयत का क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 20 गुणे 15। 25 तिया 75, 750 माइनस 20 गुणे 15 कितना? 300। 750 में 300 को घटा दीजिए, 450 वर्ग मीटर ये रास्ते का क्षेत्रफल आया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 500, 300, 200। डी ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज, क्योंकि 450 का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो 450 वर्ग मीटर होगा। ओके, तो 100 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 101 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। 101 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। 101 नंबर प्रश्न में यह कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। समचतुर्भुज अभी एक सवाल हल किया गया था, शायद वही कॉन्सेप्ट हो, उसी टाइप का हो। एक समचतुर्भुज है प्यारे बच्चों जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। ओके, प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। सभी 100-100 मीटर की भुजाएं हैं। 100 मीटर है। कह रहे हैं
एक विकर्ण 160 मीटर है, एक विकर्ण 160 मीटर है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, मीन्स दो भागों में बांटता है। अगर पूरा 160 है तो आधा बताइए कितना होगा, 80 दूनी 160। ये कितना है ये हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है। तो कह रहे हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तब तक नहीं ज्ञात किया जा सकता जब तक कि उनके दोनों विकर्ण ना पता हो, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण पता ही नहीं है तो विकर्णों का गुणन कैसे करेंगे। एक ही विकर्ण पता है 160, उसका आधा हमने लिख लिया 80। अब देखिए दूसरा विकर्ण हमें कैसे पता चलेगा। हम इतने को क्या मान लेंगे, x। अगर ये x है, ये 80 है, तो ये कितना 100 है। इस समकोण त्रिभुज में चलिए, हम जानते हैं कि x का वर्ग धन 80 का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 100 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 100 का वर्ग कितना होगा 10,000। 80 का वर्ग 6400, इधर प्लस 6400 है, उधर जाके माइनस में 6400 हो जाएगा। 10,000 में 6400 को घटाइए 3600 आया। एक्स स्क्वायर बराबर 3600, तो x बराबर √3600। 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, 36 का वर्गमूल 6, 60। x का मान कितना आया 60। अगर ये इतना 60 है तो ये भी क्या होगा 60। तो 60 60 कितना हो गया 120, ये 80 80 दिया ही था 160। तो विकर्ण कितने आए 120 और 160। तो क्षेत्रफल कह रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आया 120, विकर्ण दिया गया था 160, 2 से भाग दे दीजिए 60 आया। 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 16 छक्के 96, 9600 वर्ग मीटर, ये आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर सी सही है। 2019 सुपर टेट का ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 की हम लोग बातें करते हैं। निम्न में पाइथागोरस त्रिक है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां पाइथागोरस त्रिक लिखा भी था। अच्छा सॉरी, सेकेंड पार्ट में मैंने लिखा था, सेकेंड वीडियो में। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। आप जानते हैं कि जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो उन तीनों भुजाओं के समूह को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्न में पाइथागोरस त्रिक कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहे हैं 3 4 5, ऑप्शन बी 6 8 10, ऑप्शन सी 8 15 17, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए शायद ये सभी पाइथागोरस त्रिक हों। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 5 का वर्ग 25, ये पाइथागोरस त्रिक है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 36 100, 10 का वर्ग 100। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, पाइथागोरस त्रिक है। 8 28 64, 15 15 में 225, 64 और 225 289, 17 का वर्ग 289, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। तीनों पाइथागोरस त्रिक है, मतलब किस पे टिक करेंगे, सभी पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो 102 में आपका डी ऑप्शन सही हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 आपसे कह रहे हैं किसी वर्ग का विकर्ण 3 गुना कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसका 2 सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल पहला जो सूत्र होता है भुजा का वर्ग, दूसरा जो सूत्र होता है विकर्ण का वर्ग बटा 2। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का 2 सूत्र होता है, पहला भुजा का वर्ग और दूसरा विकर्ण का वर्ग बटा 2। तो इन्होंने कहा अगर विकर्ण 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। समझिए, अगर विकर्ण को प्यारे बच्चों 3 गुना कर दिया जाए तो विकर्ण 3 का वर्ग 9 गुना हो जाएगा ना।
विकर्ण कितना 3 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 9 गुना। अब ध्यान से समझिएगा, भुजा परिमाप विकर्ण क्षेत्रफल। अगर किसी वर्ग की भुजा n गुना कर दीजिए तो परिमाप भी कितना गुना होगा n गुना, विकर्ण भी कितना गुना होगा n गुना, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना होगा n स्क्वायर गुना। तो इन्होंने कहा विकर्ण को अगर 3 गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा n स्क्वायर गुना। n स्क्वायर गुना का मतलब कितना 9 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 9 गुना सी ऑप्शन सही हो गया। 103 में सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 40% की कमी कर देने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, लेकिन ऊंचाई में 40% की कमी हो रही है। तो कह रहे हैं इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आयतन घनाभ का कैसे आता है, ये घनाभ का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। घनाभ का आयतन आता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन। पहले लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100, ऊंचाई भी 100। लंबाई में 20% का वृद्धि कर दीजिए 120, चौड़ाई में 20% का वृद्धि कर दीजिए 120, ऊंचाई में 40% की कमी कर दीजिए, 100 में 40 घटाइए 60 हो गया। देखिए 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 5 पचे 25 पंचे 125। पहले आयतन था 125 यूनिट, अब कितना हो गया 6 छम्बे 36, 36 तिहाई 108, 108 यूनिट। कम हो गया ना, पहले 125 था अब 108 हो गया। कितना कम हो गया 17 यूनिट कम हो गया, 17 यूनिट आयतन कम हो गया। तो आयतन में कमी का प्रतिशत बताना है आपको। 17 कम हुआ, किससे कम हुआ 125 से कम हुआ, गुणे कितना 100%। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 17 चौके 68, 68 में 5 का भाग दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 13.6% कम हो गया आयतन। आयतन में कितने परसेंट की कमी हो गई 13.6% की कमी हो जाएगी। बी ऑप्शन सही है इसमें, 104 में आपका बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन। 105 नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है, एक बड़ा घन है, इसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर और इसमें छोटे छोटे घन काटने हैं, छोटे छोटे घन काटने हैं जिनकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इतने छोटे छोटे कितने घन इसमें काटे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज समझिएगा, जब बड़ी चीज को किसी छोटी चीज में तोड़ा जाता है या बड़ी चीज को पिघलाकर छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं तो क्या बराबर होता है, इस बड़ी वस्तु का आयतन बराबर छोटी छोटी सभी वस्तुओं का आयतन, है ना, आयतन बराबर होता है। तो देखिए मैं कहूंगा कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, हमने मान लिया कि n घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे n घन बनेंगे। तो आप बताइए n का मान क्या आएगा, लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन।
भाई मान लीजिए 100 है बड़े घन का आयतन और एक छोटे घन का आयतन 20 आ रहा है, तो कितने बनेंगे? 20 पंचे 100। एक के आयतन से कुल में भाग दे देंगे तो कितने घन बनेंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो बड़े घन का आयतन क्या, घन का सूत्र क्या होता है घन के आयतन का? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा घाते 3, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 20 गुणे 20 गुणे 20 बटा छोटे घन की भुजा कितनी है? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20। कितने घन आए? 4 चौके 16 चौके 64। कितने छोटे घन बनेंगे? 64 घन बनेंगे। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में तोड़ा जाए, काटा जाए, तो कितने घन बनेंगे? 64 घन बनेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन सही है 105 में। ये था क्वेश्चन नंबर 105, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात 16:25 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, 106 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, अगर दो घनों की भुजाओं में a अनुपात b का अनुपात है तो उनके पृष्ठों में a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर का अनुपात होगा और उनके आयतन में a क्यूब अनुपात b क्यूब का अनुपात होगा। ठीक है ना, ये होता है अनुपात। अब देखिए इन्होंने किस में अनुपात दिया है? इन्होंने कहा संपूर्ण पृष्ठों में 16:25 का अनुपात है, 16:25 का अनुपात है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पृष्ठ का अनुपात दिया तो भुजा का अनुपात बताइए। स्क्वायर है तो यहाँ a है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का। ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो भुजा में क्या हुआ? वर्गमूल निकालिए, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, a स्क्वायर का वर्गमूल a, b स्क्वायर का वर्गमूल b। अब जब भुजा में 4:5 का अनुपात हुआ तो आयतन में क्या होगा? भुजा की घाते 3, 4 की घाते 3, 5 की घाते 3, तो 4 की घाते 3 64, 5 की घाते 3 125। तो उनके आयतनों में कितने का अनुपात होगा? 64:125। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है 106 में। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 देखें, कह रहे हैं 3 मीटर लंबी, 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 0.4 मीटर मोटी, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, मोटाई ये है। इतनी मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 30 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर हो? तो प्यारे बच्चों जैसे अभी आपने घन का सवाल पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है कि हम किससे दीवार बना रहे हैं? ईंटों से। तो हम कहेंगे मान लिया कि n ईंटें लगेंगी, तो n ईंटों का जो आयतन होगा वो दीवार के आयतन के बराबर होगा। तो n का मान कैसे आएगा? दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। तो कुल कितनी ईंटें लगेंगी ये हमें पता चल जाएगा। तो n का मान आया, 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए क्योंकि ये सब मीटर हैं, ये नीचे सेंटीमीटर हैं। 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 300 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 150 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। और इसमें भाग दीजिए 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। 30 दहाई 300, 15 दहाई 150, 8 पंचे 40। कितनी ईंटें आई? 10 दहाई 100 पंचे 500। कुल कितने ईंटें लगेंगी उस दीवार में? 500।
दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे दीजिए। दीवार का आयतन ऊपर है, एक ईंट का आयतन नीचे है, ईंटों की संख्या आ जाएगी। ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलिए फिर काटिए। तो कुल कितने ईंटें आई प्यारे बच्चों? 500 ईंटें। आपका ऑप्शन बी सही है, 107 में ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहे हैं किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल। 3 संलग्न फलकें कौन सी होंगी? लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये 3 संलग्न फलकें हैं और इनका क्षेत्रफल क्रमशः कह रहे हैं a वर्ग मीटर, b वर्ग मीटर, c वर्ग मीटर है, c वर्ग मीटर है। इसको कैपिटल में लिख देते हैं, a b c वर्ग मीटर है, नहीं तो आप कहेंगे b से b कट गया, ऐसा है। इनका आयतन कह रहे हैं क्या होगा? संलग्न फलकों का क्षेत्रफल a वर्ग मीटर, b वर्ग मीटर, c वर्ग मीटर। संलग्न फलक क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। क्षेत्रफल कैसे आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। क्षेत्रफल इतना इतना दिया है, कह रहे हैं आयतन क्या होगा। आप क्या काम करिए, लेफ्ट में लेफ्ट का गुणा कर लीजिए, राइट में राइट का गुणा हो जाएगा। एल और एल का गुणा एल स्क्वायर होगा, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर होगा, एच और एच का गुणा एच स्क्वायर होगा। हमने कहा सबका स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर कर दीजिए। इधर क्या होगा? ए गुणे बी गुणे सी, और मीटर की घाते कितना? 2 2 4 2 6 हो जाएगा। तो एल बी एच बराबर, ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा। ए बी सी मीटर की घाते 6। एल बी एच लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो आयतन आया अंडर रूट में ए बी सी। मीटर की घाते 6 का वर्गमूल निकालिए तो मीटर की घाते 3 होगा। तो आयतन कितना आया? अंडर रूट में ए बी सी मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन? इसमें सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर है 9। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठों का अनुपात 7 10 14 है। पार्श्व पृष्ठों का अनुपात मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये 3 पार्श्व पृष्ठ हैं और इनका अनुपात क्या है? इनका अनुपात है 7 अनुपाते 10 अनुपाते 14। प्यारे बच्चों, अनुपात है तो इसमें कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये होंगे संख्याएं। पार्श्व पृष्ठों में 7 अनुपाते 10 अनुपाते 14 का अनुपात है, तो ये पृष्ठ 7 यूनिट है। इसको संख्या में बदलना चाहे तो 7x, तो ये 10x, तो ये 14x, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये हो गया पार्श्व पृष्ठों का अनुपात 7 10 14 था, तो पार्श्व पृष्ठ होंगे 7x 10x 14x। फिर इन्होंने क्या कहा कि घनाभ का आयतन 350 है। इस घनाभ का आयतन इन्होंने दे रखा है। आयतन इन्होंने कहा 350 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन घन सेंटीमीटर होता है, 350 घन सेंटीमीटर हो तो सबसे लंबी भुजा बताइए। तो सबसे लंबी भुजा बताइए क्या होगा। अच्छा बताते हैं। देखिए, लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा करिए, राइट का राइट में गुणा करिए। एल और एल का गुणा एल स्क्वायर, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर, एच और एच का गुणा एच स्क्वायर। जब सबका स्क्वायर है तो हमने क्या कहा? इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 7 गुणे 10 गुणे 14 गुणे एक्स, एक्स एक्स का क्या? एक्स क्यूब हो जाएगा। एल बी एच लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को ही क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। और आयतन कितना दिया गया है? 350 का वर्ग है तो 350 गुणे 350 बराबर 7 गुणे 10 गुणे 14 गुणे एक्स की घाते 3। 0 से 0 कटा, 7 × 5 = 35 कटा,
14 एक दूनी 28, 7 35, 14 पंचे 70 कटा, 25 पंचे कितना 125 बराबर क्या x की घाते 3। तो x बराबर क्या होगा 5, क्योंकि ये किसका घात 3 है, 5 का घात 3 है। x की घाते 3 बराबर 5 की घाते 3, तो x बराबर कितना, अरे भैया ये 5 की घाते 3 है ना, घात घात बराबर तो आधार, आधार बराबर x बराबर आया 5। अब देखिए, अब सवाल को यहां हल करते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान से समझिए, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 7 गुणे x, x का मान आया 5, 7 गुणे 5। चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर है 10 गुणे x, 10 गुणे x, x का मान आया 5। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, b b कॉमन है, यहां क्या कॉमन है 5 5 कॉमन है, मतलब b का मान कितना आया 5, l का मान कितना आया 7, h का मान कितना आया 10। अरे b 5 है तो h 10 होगा, b 5 है तो l 7 होगा। सबसे बड़ी भुजा कितनी मिली आपको 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हुआ। ध्यान से देख लीजिए एक बार, इसमें आपका सी ऑप्शन हुआ। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 110 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 को देखें। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30, 6 और 8 मीटर है। एक कमरा है, उसकी लंबाई है 30 मीटर, उसकी चौड़ाई है 6 मीटर और उसकी ऊंचाई है 8 मीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कह रहे कमरे में रखी जाने वाली, ध्यान से प्रश्न को सुने, कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, मतलब उस कमरे में सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है। तो ये कमरा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का। तो सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी, यही पूछ रहे हैं। तो छड़ की लंबाई क्या होगी जानते हैं आप लोग, आप कहेंगे घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। कितनी लंबी छड़ होगी, जितना घनाभ का विकर्ण होगा, जितना कमरे का विकर्ण होगा। घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। लंबाई कितना है 30 का वर्ग, चौड़ाई कितना है 6 का वर्ग, ऊंचाई कितना है 8 का वर्ग। बताइए 30 का वर्ग कितना होगा 900, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 36 100, 900 में 100 को जोड़िए 1000, अंडर रूट में 1000। अगर अंडर रूट में 1000 आया तो 1000 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहेंगे 1000 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10, 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, 10 का नहीं निकलेगा। तो 10 अंडर रूट 10 मीटर, इतनी लंबी छड़ उस कमरे में रखी जा सकती है, इससे लंबी छड़ उस कमरे में नहीं रखी जा सकती। किसी भी कमरे में कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, आप कहेंगे कमरे का जो विकर्ण होगा उसके बराबर। मतलब कमरे का एक टॉप का कॉर्नर और एक बॉटम का कॉर्नर है ना, नीचे से उधर नीचे का कोना और इधर ऊपर का कोना, इसे कहते हैं कमरे का विकर्ण, इसे कहते हैं घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। लंबाई 30 का वर्ग, चौड़ाई 6 का वर्ग, ऊंचाई 8 का वर्ग। अंडर रूट में 1000 आया, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे 10 अंडर रूट 10 मीटर। मीन्स उस कमरे में 10 अंडर रूट 10 मीटर से लंबी छड़ नहीं रखी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, और आज फिर से आपको 110 क्वेश्चन हो गया है, 40 प्रश्न जो शेष हैं उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।
तो मैं विजय आप लोगों से लेता हूं, तब तक के लिए अलविदा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग मेहनत करिए और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी भी हार नहीं होती। अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और क्या कहें, आप लोग खुश रहें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप टेट क्वालिफाई करें, आप सीटेट क्वालिफाई करें, आप सुपर टेट क्वालिफाई करें। ये हमारी रब से दुआ है, आप लोगों के शुभकामनाएं हैं, मैं देता हूँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट्स में हम 40 और प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। और इन 150 प्रश्नों को अगर आपने हल कर लिया तो ये मेरा बिलीव है कि आप मैक्सिमम प्रश्नों को एग्जाम में हल करके आएंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।